प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक किसान रहते थे और किसान की पत्नी। हरियापुर गांव में दोनों रहते थे। हरियापुर गांव जो था बड़ा टाड़ जगह पड़ता था, वहां डॉक्टर का सुविधा नहीं था। पहले का जमाना में तो रोड भी गांव गांव में नहीं था। आज जो है हर गांव में रोड आ गया है, गाड़ी का भी साधन बहुत है। पहले तो आदमी ज्यादा पैदल की रास्ते चलते थे दीदी। तो वहां जो किसान थे हरियापुर के गांव के, उनका पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान के पत्नी जो थी अक्सर बीमार रहती थी। किसान अपने बीमारी पत्नी के, जो पत्नी बीमार रहती थी, पत्नी के बीमारी से बड़ी तंग आ चुके थे। भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, चाहे तो इनका पूरा ठीक कर दीजिए और नहीं तो इनका अपना शरण में ले लीजिए। बेचारी बड़ा तड़पती थी, कलटती थी। एक बेटा एक बेटी था। होनी और अनहोनी कोई नहीं जानता है दीदी। किसान का पत्नी स्वर्ग सिधार गई। जब स्वर्ग सिधार गई तो बेटा छोटा था और बेटी 8 साल की थी और बेटा 3 साल के था। सब कोई कहने लगे कि देखिए, आपका पत्नी तो इस दुनिया से चल बसी है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। किसान सोचते हैं कि यही में तो भलाई है, क्योंकि मेरा दिन दुनिया कौन देखेगा, ये जिंदगी बड़ा लंबा है, तो इसलिए हम विवाह तो करिए लेंगे। एक गुरु भाई बहना, किसान अपने विवाह की तैयारी कर दिए। क्रिया कर्मठ करके लोगों में रिश्तेदारी में फैला दिए कि भाई हम शादी करेंगे, और शादी के लिए अपने परिवार में सबसे बताएं। परिवार वालों जो है लड़की ढूंढने लगे। लोग बोले कि देखिए, गरीब घर के लड़की से शादी कर लीजिए, अच्छा रहेगा, आपका बच्चन का मां समझे बन जाएगी और आपको पत्नी। किसान इस बात से बड़े प्रसन्न थे कि मेरा बच्चे का मां भी मिल जाएगी और मेरा पत्नी। समय बीतता चला गया, 5-6 महीना बीत गया। रिश्ता तय होते होते बच्चन दोनों बड़ा जिद करता था, पिताजी मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरी माँ कहाँ चल गई। मेरे माँ जो है घर में नहीं आती है, सब लोग डोली कहार से ले गए और मेरे माँ को कहाँ छोड़ लाए। किसान अपने बच्चे को बड़ा समझाते थे कि बेटा, हम तुम्हें माँ ला देंगे, नई माँ। ये माँ जो है बीमार रहती थी, इसलिए भगवान का प्यारी बन गई है। तारे दिखा देते थे किसान की, देखो उस तारे में तुम्हारी माँ है। बच्चे जो है माँ के नाम से तारे देखते थे। रात के अंधियाला में अकेले दोनों बच्चे बैठकर और तारे में कहते थे कि ये मेरी माँ है, देखो ज्यादा इंजोला है तो मेरी माँ है। दोनों भाई बहन तारे को देख देख के याद करते थे अपने माँ को, रोते थे और बुलाते थे, माँ मेरे पास आ जाओ। आखिर माँ तुम मुझसे क्यों उठ गई हो, मेरे पास आ जाओ माँ। इस संसार में माँ से बढ़ के कोई मिठाई नहीं है। पिताजी बिस्कुट लाकर देते हैं और कहते हैं बेटा खा लो, लेकिन माँ तुम तो बिस्तर पे पड़ी रहती थी और तुम्हें हम बिस्किट खिलाते थे, अब किसे खिलाऊं माँ, तारे क्यों बन गई हो।
बड़ा बच्चे रोते थे। 6-7 महीना के बाद किसान ब्याह करके ले आए। जब किसान ब्याह करके ले आए गुरु भाई बहना, किसान की पत्नी आई, वो तो जानती थी कि मेरा सवत का 2 संतान है, हम अपना पति का दूसरा पत्नी है। सुहाग रात में गई। उसके पति बोले कि देखो भाई, मेरा बच्चा 2 पहले से है, मेरा बच्चा को कभी दुख मत देना। किसान की नई पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, बच्चा आपका है, बच्चा मेरा नहीं, हम बच्चे की मां नहीं बन के आए हैं, हम आपका पत्नी बन के आए हैं। आपका घर गृहस्थी संभालेंगे, लेकिन आपका बच्चा को नहीं संभालेंगे। किसान अपना पत्नी के स्वार्थ में बच्चे का स्वार्थ भूल गए, बच्चा का प्यार भूल गए, अपने पत्नी के साथ घुल मिल गए। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते 1 साल हो गया नई पत्नी का आए हुए। किसान की नई पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, बेटा 5 साल के हो गया है, बेटी 9 साल के, यदि हम उसको मार के तरहारा भर देंगे तो नहीं तो उसका कपड़ा में खर्च होगा, और नहीं पढ़ाई लिखाई में, नहीं हरी बीमारी में। आपका बेटा जो है बड़ा बीमार पड़ता है। स्वामीनाथ, यदि मां की तरह वो बीमार रह गया तो अपना पहली पत्नी के लिए 10 कट्ठा जमीन बेच दिए हैं, और जितना धरा पूंजी था वो भी खर्च कर दिए। यदि आपका बेटा भी बीमार पड़ेगा तो सिर्फ आपके पास 1 बीघा और जमीन है, वो भी बिक जाएगा, और रोड पर आ जाइए, घर द्वार भी बिका जाएगा, जीने का सहारा छिना जाएगा। इसलिए मेरा सलाह मानिए और बेटा को गहवाड़ा भर दीजिए। बेटी के भी वही काम करेंगे, लेकिन वो तो खाना बनाने लायक हो गई है, अब खाना उना बना देगी। जब सियाना हो जाएगी तो अंधरा लंगड़ा से ब्याह कर देंगे, और क्या बतावे, वो तो पराये घर चल जाएगी, लेकिन बेटा इसका बीमारी से तंग आ जाएंगे। किसान कहते हैं कि अरे प्राणनाथ, प्राण प्रिय, तू बड़ा अच्छी बात बोली हो, ठीक कहती हो, हम इसको काट देंगे और काट के तरहारा भर देंगे। ये काम आज ही कर देंगे तो बड़ा शुभ मुहूर्त है, अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा, आज ही ये काम कर देंगे। गुरु भाई बहना, जो किसान की बेटी थी वो जागी हुई थी, अपने माता और पिता को बात सुन के, और कहती है कि हे भगवान, मेरा आज कैसा दिन है जो कि अपने ही पिता मेरा भाई को काटने को लिए कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि बड़ी बहन जो है मां की बराबरी होती है, छोटा भाई बच्चे के बराबर होते हैं। तो हम तो 9 साल का है, मेरा भाई 5 साल का है, 4 साल का है, और मैं 9 साल का हूं, 5 साल का अंतराल है, तो क्यों ना इसको लेकर हम भाग जाएंगे। भाई जो है सोया हुआ था और बहन गोदी में उठा लिया, जो कि गोदी लेने लायक नहीं थी, फिर भी गोदी में लेके धीरे धीरे दरवाजा खोल दी, और दरवाजा खोल के घर से निकल गई। घर से निकल के चलने लगी। आधी रात होने वाला था। अब सोचती है कि हे भगवान महादेव, हमको माँ तो आपका पूजा करती थी, और हम भी पूजा करने जाते थे माँ के साथ साथ, भले ही प्रसादी उठा के हम खा जाते थे, माँ पूजा करते रहती थी, शायद इसी का सजा मुझे दिए हैं जो बिन माँ के बना दिए हैं। लेकिन हे भगवान, मेरा माँ को भाई को बचा लीजिए। दीदी
बहन जो है अपने भाई को गोदी में लेके और चलने लगा। चलते 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 बेचारी थक गई। माँ जो थी, अब देखिए यहाँ की कहानी बता देते हैं। माँ जो है अपना पति से कहती है कि ये जी पहले मेरा काम कर लीजिए, ऐसा कीजिए कि अगना में एगो गड्ढा खत दीजिए और गड्ढा खत के और फिट कर लीजिए और एगो गड़ास पजा लीजिए। माँ जो है गड़ास पजाने लगी। अब पिता जो हैं, पिता अगना में गड्ढा खत दिए और गड्ढा खत के और अपने पुत्र को लाने गए काटने के लिए। रात्रि था, अंधियाला था। जब पुत्र को लाने गए तो कहते हैं कि बेटा किधर है, खाना खा के सोया है बेटा। लेकिन बेटा और बेटी तो घर में था ही नहीं। बेटा और बेटी तो घर में था ही नहीं दीदी। अब जो माँ है अंधियाला में पैर फंस गया। राजा किसान है जो कहते हैं कि अरे प्राण प्रिय, वो तो दोनों घर पे नहीं है। किसान की पत्नी कहती है कि शायद कन्हू गई होगी, देखते हैं। और इतना ही में लोटा में पानी था, पानी गिर गया, पांव फिसल गया, पानी बज के गिर गया और पानी गिरने की वजह पांव फिसल गया। अब पांव फिसला जो रानी गड्ढे में भिगा के और एक पैर टूट गया, कमर में भी मोच आ गया। जो किसान की पत्नी थी वो गिर गई गड्ढे में, पांव फिसल के और कमर में भी मोच आ गया और एक पैर टूट गया। कहती है कि हे स्वामीनाथ मेरा प्राण बचा लीजिए, मेरा कमर लगता है टूट गया, मेरा पैर भी टूट गया। किसान कहते हैं कि अरे क्या हो गया, इस गड्ढा में तुम कैसे गिर गई, इसमें तो हम तुम्हारा दुश्मन को काट के भरने के लिए रखे हैं, गड्ढा खोदे हैं। किसान के पत्नी कहती है कि पहले मेरा जान बचा लीजिए, सुबह होगा तो उसको ढूंढेंगे और बाद में उसको काटेंगे। किसान की पत्नी जो है चिल्लाने लगी, हाय माय बाप करने लगी। लोग दौड़े, सवेरा हुआ तो डॉक्टर के पास किसान ले गए, पैर में प्लास्टर करवा दिए। अब किसान का दीदी घर करेंगे कि बाहर करेंगे, पत्नी का सेवा करेंगे कि कमाएंगे। उनको सेवा में लग गए। क्या हुआ दीदी, पैर जो टूटा, प्लास्टर पता नहीं डॉक्टर कैसे किया, अंदर में कीड़ा हो गया, प्लास्टर के अंदर किसान के पत्नी का कीड़ा हो गया। दर्द से पूरा पीड़ित रहने लगी कि बाप रे मेरा पैर जो है लगता है कि कट रहा है, अब हम क्या करें। किसान की पत्नी बड़ा दुखी रहने लगी। 10 से 15 दिन प्लास्टर होला हो गया और पूरा चिल्लाने लगी। सब लोग बोले कि भाई प्लास्टर करवाए हैं तो इसको डॉक्टर से ले जाके दिखा दीजिए, और आपका बेटा बेटी कहाँ गई। किसान और किसान की पत्नी कहते हैं कि वो तो नानी घर चला गया है। कुछ लोग बोले कि भाई बेटी तो आपका रोटी बनाने लायक हो गई है, धीरे धीरे बेल के छोलनियों से उलट लेगी, तो अपना बेटी को तो ले लाइए। नहीं नहीं, उसको मामा मामी ही पढ़ाएंगे, अब मेरा बेटी और बेटा नानी घर में रहेगा। डॉक्टर के पास जब किसान ले गए गुरु भाई बहना, तो डॉक्टर बोला कि भाई जल्दी से पैर कटवा दीजिए, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। किसान तो बड़ा दंग रह गए कि हे भगवान, अब मेरा पत्नी जो है लंगड़ी रहेगी, एक पांव की रहेगी, अब हम क्या करें, पैर कटवाना पड़ेगा। अब किसान क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाके प्लास्टर कटवाए। डॉक्टर बोला पैर काटने के लिए, यदि नहीं कटवाइएगा
तो कैंसर हो जाएगा, पैर जल्दी से कटवाइए। कीड़ा हो गया था। आप किसान कुछ खेती बाड़ी बेच के और उसको पैर को कटवा दिए। पैर को कटवा दिए गुरु भाई बहना। किसान का पत्नी के पैर में बहुत रुपया लगा। इतना रुपया लगा कि किसान के सारा जायदाद जो था, जो भी जमीन जायदाद था, सब बिक गया और उसका पैर के इलाज में सब जमीन बिक के लग गया। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं। दोनों पति पत्नी कर्जा से लद गए। खेती बाड़ी बेच के भी दिखा दिए और कर्जा महाजन भी बहुत हो गया। गांव वाला है, रोज जाने लगे कि भैया हमको पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। किसान जो है घर छोड़ दिए लास्ट में कि अब हम क्या करें, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। किसान क्या करने लगे गुरु भाई बहना कि डेरा लेके कहीं रहने लगे और काम मिलता था तो कमाते थे और काम करके उसका गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब देखिए गुरु भाई बहना, ये दोनों बच्चन की कहानी सुनाते हैं। दोनों बच्चन जो है भागल चलल जा रहा है। बहन जो है कभी भाई को बुलाती है, 4 साल के भाई था, कभी गोद में लेती है। एकदम थक चुकी थी, पसीना से तरबेतर हो चुकी थी। भूखे प्यासे नन्ही सी जान अपने भाई को लेकर दौड़ी जा रही थी। क्या होता है, रास्ते में एक जोगी बाबा मिल गए। जब जोगी बाबा मिल गए तो कहते हैं कि पुत्री तुम कौन हो और कहां जा रही हो। लोग बच्चे जो है जोगी बाबा साधु बाबा के नाम से सुन के डर जाते थे कि जा साधु बाबा पकड़ के और लेके चले जाते हैं, आंख निकाल लेते हैं। तो बच्ची बड़ा विलाप करती है साधु बाबा से। नादान बच्ची, छोटी सी बच्ची साधु बाबा से विनती करती है कि सोनियो ने लाहा जोगी हमारी बचानी आयर, हमारी बचानी आहो, सुनिला ना माना चित लगाइए राम। माई मोर मरले जोगी पिता, कैले दोसरे विवाह बायर दोसा रे विवाह वाजी, आई गईले सौतेली महतारी ए राम। माई बाबू मिली जोगी काए, ले पलाना मायर काए, ले पलाना माहो, भाई के जन्मा माई ले तन रे हो राम। माई और बाबू मिली काए, ले पलाना मायर काए, ले पलाना माजी, मुड़िया काटिए गहबड़ भर वे राम। गुरु भाई बहना, नादान बच्ची, छोटी बच्ची जोगी बाबा से विनती करती है कि हे जोगी बाबा, आप मेरा अर्ज सुन लीजिए, आप मेरा अर्ज सुन लीजिए। मेरी मां मर गई है और मेरे पिता और माता, नई मां आई है, सौतेली मां, दोनों मिलकर प्लान बनाए कि इस बच्चा को काट के गहबड़ में भर देंगे, बच्चा बीमार रहता है। तो जोगी बाबा, मेरा बाबू को मत पकड़िए, मेरा बाबू को छोड़ दीजिए और मुझे भी छोड़ दीजिए। हम मांग के खाएंगे और अपना बाबू को प्राण बचा लेंगे भाई का। हमको आप छोड़ दीजिए।
जोगी बाबा कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो। तो देखिए जोगी बाबा बड़ा समझाते हैं, चुप रहा नन्ही सी मोर बेटी आयर नन्ही सी मोर बेटी आहो, तोहरा के कलेजवा हम लगाए वे राम, तोहरो के राखवे बेटिया भाई यो के राखा वायर भाई यो के राखा हो, भिखिया मांगिए हम खिलाए वे राम, चारों को न घूमी फिरी मांगा वो हम भिखिया मांगा बे हम भिखिया हो, तोहरा के पढ़ाई लिखाए वे राम। कहते हैं गुरु भाई बहना जोगी बाबा की बेटी चिंता मत करो, हम अपना कलेजा से सटा के तुम्हें रखेंगे। देखिए दीदी भगवान किसको सहारा किस रूप में भेजते हैं कोई पता नहीं। देखिए जोगी बाबा कैसे कहते हैं दोनों बच्चा को कि हम रखेंगे, हम चारों कोना से भीख मांगेंगे और शाम को समय में तुम्हारे पास आ जाएंगे, हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अफसर बनाएंगे। चिंता काहे करती हो, चिंता मत करो। ए गुरु भाई बहना ऐसा कह के जोगी बाबा दोनों बच्चा को गले से लगा लिए, अपना कलेजे से सटा लिए और जोगी बाबा के पास कुछ भोजन था दोनों बच्चा को खिला दिए और उसके बाद अपना आश्रम में जोगी बाबा दोनों बच्चा को लेकर चले गए। आश्रम में बहुत सारे जोगी थे, सब कहने लगे कि अरे भाई ये दो बच्चे के कहां से पकड़ के ले आए हैं। जोगी बाबा कहते हैं कि अरे ये बच्चा मानिए कि मेरा बच्चा है, इस बच्चा को हम माता और पिता बनेंगे और दोनों को पोस पाल के और बड़ा करेंगे। सब जोगी कहते हैं कि नहीं नहीं, जो संत बन जाता है उसके दिल में दर्द नहीं होना चाहिए, तड़प नहीं होना चाहिए, किसका बच्चा है और तुम क्यों लेके चलाए हो। जोगी बाबा कहते हैं कि नहीं, इस बच्चा को हम प्रतिपाल करेंगे। जोगी बाबा दोनों बच्चा को पढ़ाने लिखाने लगे। दिन भर जोगी बाबा मांगते थे और शाम को उसको भोजन करवाते थे, अपने आश्रम में रखते थे। दोनों का एडमिशन करवा दिए और दोनों बच्चा पढ़ने लगा। धीरे 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 समय बीतता चला गया। जब बच्ची बड़ी हुई तो वो भी ट्यूशन पढ़ाने लगी, बच्चा भी बड़ा हुआ वो भी ट्यूशन पढ़ाने लगा। जोगी बाबा का समय झुकता चला जा रहा था। दोनों पढ़े लिख के और दोनों अफसर बन गए। जब अफसर बन गए गुरु भाई बहना तो जोगी बाबा का देहांत हो गया। जोगी बाबा दोनों का रेंट पे कमरा लेकर और रखने लगे और उसी में भरपाई करते थे। जोगी बाबा का देहांत हो गया। जो लड़की थी, लड़की शादी का योग हो गई। जब शादी का योग हो गई, भाई भी जो था वो भी शादी का योग हो गया था। बहन जो थी उसका भी जॉब लग गया और भाई का भी जॉब लग गया। साधु बाबा का देहांत हो गया, दोनों का जॉब लग गया। दोनों नया मकान खरीद लिए। नया मकान खरीद के और दोनों बड़ी अच्छा से रहने लगे। कुंभ मेला लग गया, दोनों रहने लगे। कुंभ मेला लगा, अड़ोस पड़ोस के लोग जो है एकदम अपनापन सा हो गए। लोग कहने लगे कि भाई तुम कौन जात पात हो, शादी कर लेती तो अच्छा था। लड़की कहती है कि क्या बताऊं, बस मेरे माता पिता किसानी करते थे, अपना दुख भरी बात बताए। सब लोग कहने लगे कि भाई कुंभ मेला लगा है, कुंभ मेला जा रहे हैं घूमने, दर्शन करने, स्नान करने। दोनों भाई बहन कहते हैं
कि भाई हम भी जाएंगे कुंभ मेला स्नान करने के लिए, हम भी जाएंगे कुंभ मेला स्नान करने के लिए। लड़की का उम्र 30 वर्ष हो गया था तब तक, और जो लड़का था उसका भी 25 वर्ष हो गया था। लड़की का जो जॉब है पहले लग गया था, बहन का जॉब पहले लग गया था और भाई का पीछे लगा था। भाई का 1 आध साल हुआ था, बहन का ज्यादा दिन हो गया था जॉब लगा हुआ। अब दोनों जो है दोनों कुंभ मेला में गया, गुरु भाई बहना सबके साथ में। तो जो बहन है, बहन अपने लंगड़ी माँ को, एक पांव वाली माँ को देखती है कि मेले में एक बैसाखी के सहारे भीख मांग रही है, बैसाखी के सहारे भीख मांग रही है। मां को नहीं पहचान पाई, लेकिन उसके साथ साथ उसके पिता भी फटे पुरान पहने हुए और घूम घूम के मांग रहे हैं। मां जो थी गुरु भाई बहना, पता नहीं कैसे उसका गाल जला हुआ था, बच्चे में शायद जल गया होगा सौतेली मां का। तो देखी तो बहन कहते हैं अपने भैया से कि ये भैया, इस कुंभ मेला में तो हम लोग आए हैं घूमने के लिए, लेकिन कुंभ मेला में कुछ दिख रहा है तो नहीं। तो कल भी हम देखे कि मेरे माता पिता जो हैं इसी मेला में घूम घूम के भीख मांग रहे हैं। कहते हैं भाई की दीदी, हम तो नहीं पहचान पाए मेरे माता पिता कौन है। तो देखो भैया, जो पैर कटा हुआ है बैसाखी लिए हुए, वो मेरी माँ है सौतेली हत्यारीन, और जो पीछे पीछे घूम रहे हैं उसके साथ वो पिताजी हैं। कहते हैं कि भाई कहता है जो बेटा है किसान का, कहता है कि दीदी मोह माया त्याग दो। अरे कैसा माता कैसा पिता, हम लोग तो अपना जिंदगी जी रहे हैं। जो बहन है वो कहती है कि बाबू एक बार जरा माता और पिता से परिचय तो पूछ ले। साहब की तरह लड़की गई और जाके कुछ रुपये देकर, सब दो दे रहे थे, 10-5 रुपया दे रहे थे, 1 रुपया 8 आना दे रहे थे। लड़की गई और 1000 रुपया उनके हाथ में देकर कहती है कि बाबा आप भिक्षा क्यों मांगते हैं, क्या आपका कोई बेटा बेटी नहीं है? बेटा बेटी कोई नहीं है संसार में। किसान कहते हैं कि क्या बताऊं पुत्री, दुख की बात तो कहा नहीं जाता है। एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन नियति का खेल निराला। बूढ़ा बाप और माता को छोड़कर पता नहीं कहां चली गई, कोई पता नहीं। बेसहारा उसको पोस पाल के बड़ा किए और दोनों बेटा बेटी बेसहारा छोड़कर चली गई है। तो लड़की कहती है कि बाबा क्या मतलब आपकी पत्नी यही है या और पहले पत्नी भी थी, दूसरी है या पहली है? जो किसान है वो बड़ा भौचक्के रह गए, कहते हैं कि पहला दूसरा ये क्या कर रही हो? लेकिन 1000 रुपया का गड्डी वो थमा चुकी थी। तो किसान तो उसका आसान तले दबे हुए थे। बड़ा मायूस होते हुए कहते हैं कि बेटी ये दूसरा पत्नी है, दूसरा पत्नी है। वो लड़की कहती है कि तो क्या बाबा आपका बेटा और बेटी जब भाग गई घर से तो उसका खोजने का कोशिश किए, कभी खोजे नहीं। तो कहते हैं कि क्या बताऊं बेटी, दुख की बात, देवी देवता के स्थान में है। मैंने बात तो है कि मैं एक पापी ठहरा, मैं एक पापी हूं। बेटा और बेटी को खोजते क्या, बेटा के काट के गहबर भरने के लिए हम गड्ढा खोदे थे,
उसी गड्ढा में मेरा पत्नी गिर गई और पत्नी का पांव टूट गया, कमर में मोच आ गया। और बेटा और बेटी पता नहीं कैसे लगता है उसका कानों में भनक लग गया, जो घर छोड़कर भाग गया अपना जान बचा के। और मैं पापी इस पत्नी में लटक के और पूरा जीवन अपना नष्ट कर लिए। लड़की कहती है कि तो बाबा अपना बेटा को किसके कहने पर काटने जा रहे थे? तो इसी पत्नी के कहने के कारण पर यही पत्नी बोली थी कि आपका बेटा बीमार पड़ गया और 500 रुपया लग गया, आपका बेटा के चलते सारा जायदाद बिक जाएगा। लड़की कहती है तो क्या बाबा आपका जायदाद पड़ा हुआ है या बिक गया? क्या बतावे बेटी, सारा जायदाद बिक गया, कर्जा से तो पूरा सर दबा हुआ था। गांव छोड़कर देश प्रदेश में आकर और कुछ कमा रहे थे, लेकिन लगा कि मेला में भीछा मांगेंगे तो ज्यादा रुपया हो जाएगा, इसीलिए इस मेला में आए हैं और भीख मांग रहे हैं इसको लेकर। किसान की बेटी जो है कहती है कि बाबा याद करिए, देखिए मेरा हाथों में निशान जो मां मारी थी जलता हुआ लकड़ी से, और जख्म हो गया था मेरा हाथ में जल के, मेरा हाथ में निशान देख लीजिए। मैं वही आपका बेटी हूं, मैं अफसर बन गई हूं, मैं पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन गई हूं। मुझे मेरा प्रतिपाल जोगी बाबा किए, उनका भी देहांत हो गया। किसान अपने बेटी को हाथ पकड़ के रोने लगे कि बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। किसान की बेटी कहती है कि पिताजी क्षमा तो उस हाथ से मांगा जाता है जो कुछ पुण्य किया है, लेकिन आपने तो मेरे मां को मर जाने के बाद त्याग ही कर दिए। क्या क्षमा करूं? क्षमा करने लायक तो कुछ रहा नहीं। किसान अपने बेटी और बेटा में लटक के बहुत रोने लगे कि हमें क्षमा कर दो और बुढ़ापा का सहारा बन जाओ। बेटा और बेटी दोनों कहते हैं कि पिताजी आपका प्रतिपाल तो कर देंगे, लेकिन इस हत्यारिन मां को हम प्रतिपाल करने वाले नहीं हैं। इस हत्यारिन मां को हम प्रतिपाल नहीं करेंगे। आप मुझसे पैसे ले लीजिए, जितना पैसा आप कहेंगे आपको खाने पीने का हम सब कुछ दे देंगे, लेकिन मां को अपने हाथ से सेवा नहीं कर सकते हैं। किसान अब क्या किए कि दोनों बेटा बेटी के पीछे पीछे चलने लगे। बेटा और बेटी को तरस आ गया, ममता लग गया, तो बेटा बेटी दोनों अपने माता पिता को अपना घर ले गए। जब अपना घर ले गए लौटे तो घर कुंभ मेला से जब लौटे तो घर ले गए और घर ले जाकर सबको बताए। पूरे वहां जिस गांव कहीं पर भी लोग रहते हैं दीदी, तो वहां पर परिवार बन जाते हैं। सब लोग कहने लगे कि यही हत्यारा माता पिता आपके हैं। तो हाँ, किसान सबसे क्षमा मांगे और अपना बेटी के रिश्ता के लिए इधर उधर ढूंढने लगे, बर ढूंढने लगे। एक अच्छा सा बर ढूंढ के और अपना बेटी का बड़ी बढ़िया से ब्याह किए। अब किसान की पत्नी जो है वो क्या करती, एक पांव वाली घर की घुसक घुसक के काम करती थी, बर्तन धो देती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, घर के नौकरानी की तरह काम करने लगी। बेटी तो ससुराल चल गई, लेकिन बेटा के नौकरानी बन के रहने लगी, लंगड़ी बन के भी नौकरानी बन के रह रही थी। बेटा का भी ब्याह हो गया और बहू आ गई। जब बहू आई तो बेटा होता है। बेटा के आंखों में मां के लिए ममता था, और वो लूली लंगड़ी बुढ़िया क्या करती, अब तो उसे ममता ही जताना पड़ा।
जब बेटा आया, बहू आ गई, तो उसका बाल बच्चा हुआ। बैठे बैठे उसका तेल पानी करती थी, सेवा संस्कार कर देती थी। इसका भी 2 रोटी का व्यवस्था हो गया। बुढ़ापा में वही बेटा और वही बेटी किसान का सहारा बन गया, किसान का सहारा बन गया और उसी के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे 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 समय बीतता चला गया। जो लड़का था वो भगवान का सच्चा भक्त था, भोलेनाथ का भक्ति किया करता था, और जो लड़की थी वो भी भगवान का सच्चे भक्त थी, भगवान के भक्ति करती थी। बिना भगवान के पूजा पाठ किए हुए एक दिन भोजन नहीं करती थी। ऊपर वाला के महिमा अपरंपार था। देखिए, माता पिता तो मारना चाहे, लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार। एक जोगी ने प्रतिपाल किया दोनों का, और माता पिता वही जोगी बाबा बन गए और पढ़ा लिखा के अफसर बना दिए। जोगी बाबा भी अपना स्थान धर लिए, इसका कमाई खाने को लिए नहीं रहे, लेकिन दोनों भाई बहन जॉब में आ गया और अपना खुशहाली जीवन बीता। तो माई के बिना रे बेटा जिंदगी अधूरा, यार जिंदगी अधूरा हो, बहिनी न बने महतारी राम। गोदिया में ले बहिनी घर छोड़ी दी हाले, अरे घर छोड़ी दी हले हो, माई और बाप के त्यागी राम। कैसने समैया रामा शिवा, गुरु बदाला ले, अरे शिवा गुरु बदाला ले हो, हाथ जोड़ी पिता खाड़ा भाई ले राम। पिता जे बन ले रामा यादा, माँ कसाईया, अरे यादा माँ कसाईया हो, माई चंडालिन बनी गई ले राम। बेटा जे बन ले रामा मामा, ताके सागरा, अरे मामा ताके सागरा जी, बेटी ना बने गंगा जमुना राम। माता पिता के बोझा ढोबे बेटा, बास बेटी आयर बेटा, बास बेटी आहो, बेटा बेटी के दर्दा माता न समाज ले राम। गुरु भाई बहना, देखिए, एक समय था कि माता पिता चंडाल चंडालिन बन गए, लेकिन पुत्र और पुत्री कैसा था कि माता पिता के लिए ममता का सागर बन गया। बेटी गंगा जमुनी बन गई और दोनों का प्रतिपाल किया। एक कर्म तो माता पिता को करना चाहिए, लेकिन माता पिता वो नहीं किए और बाल बच्चा किया। तो देखिए गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं सौतेली माँ। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ ममता के सागर बनना चाहिए। अपना माँ सौतेली माँ ये नहीं मानना चाहिए, उसको माँ बन के फर्ज पूरा करना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।